हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम लोग पुनः कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारे पास दो चर है कि 4x + 3y = 5 और 2x - y = 2 के निकायों को हल करना है। इसका निकाय हल करना है कि हम x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका मेथड मैं प्रतिस्थापन मेथड से हल करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या कराता है कि दिया है, सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखते हैं। दिया है 4x + 3y = 5, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला समीकरण है। तथा दूसरा समीकरण हमारा 2x - y = 2 है, ये दूसरा समीकरण है। तो हमें क्या करना रहता है कि इसमें किसी एक समीकरण से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुझे आसानी किस में होगा। सबसे पहले आसानी किस में होगी, यदि मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूं तो ये भिन्नात्मक में प्राप्त होगा, क्योंकि इसका x का गुणांक 4 है, y का गुणांक 3 है, तो ये नीचे में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 से, इसमें सरल बनाने के लिए क्या कर लूंगा, इसको समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे इसमें, या y का मान। 2x - y बराबर यदि 2 प्राप्त हुआ, अगर मैं x का मान निकालूं तो बटे में ये 2x 2 गुना है, वह उधर जाकर के क्या हो जाएगा, बटन 2 अपान हो जाएगा। इसलिए मैं y का मान निकालूंगा। y का मान निकालूंगा तो y को उधर पक्षांतर यानी यहाँ पर हो जाएगा 2x, और 2 इधर आकर के -2 बराबर ये y प्राप्त होगा। या y बराबर सीधा यहाँ पर y बराबर प्राप्त हो गया हमारा 2x - 2 प्राप्त हुआ। ये y का वैल्यू हुआ। इसको हम पुनः समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में वैल्यू रख सकते हैं। समीकरण 1 में y के मान को रखने पर, समीकरण 1 में y के मान को रखने पर यहाँ मैं x का वैल्यू भी निकाल सकता था। x का वैल्यू निकाल दिए तो 2x बराबर y धन 2 प्राप्त होता, तो x बराबर y धन 2/2 प्राप्त होता, जो भिन्न के रूप में हो जाता अपान। इसलिए हम क्या किए, इसको y का मान निकालें, क्योंकि y का गुणांक 1 है। ऐसे मान निकालना है जिसको पुटिंग करने के लिए हमें आसानी होगी। तो जिसमें x या y का गुणांक 1 रहेगा उसी का वैल्यू हम निकाल करके किसी अन्य समीकरण में रख देंगे। यहाँ समीकरण 2 से निकाले थे, तो समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, समीकरण 1 यानी 4x + 3 × y का वैल्यू है यहाँ पर, y यहाँ पर 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो y का वैल्यू हम रख देंगे 2x - 2। ये y का वैल्यू 2x - 2 दिया हुआ है, बराबर 5 प्राप्त होगा। ये इस प्रकार एक चर वाला रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x + 3 का यहाँ जुड़ा होगा तो 3 दूनी 6x, और 3 ये धनात्मक है, ऋण के साथ जुड़ा होगा तो 2 ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 तिया 6 -6 प्राप्त होगा, बराबर 5। पुनः हम देख रहे हैं कि 1 से 100 वाला पद जुड़ेगा, 6 और 4 10x हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और y यहाँ पर हम 6 जो अचर राशि है उसको उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये धन 6 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू हमारे पास, x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 6 × 5 = 11, और यहाँ 10x बराबर 11, हमारा यहाँ 10x बराबर 11 है, तो x बराबर हो जाएगा 11/10, यानी हमारा प्राप्त हो गया 1.1 प्राप्त हुआ। ये y x का वैल्यू प्राप्त हुआ। तथा y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसी मान को हम किसी एक समीकरण में पुनः हम इसको रख देंगे। समीकरण 2 में रख दीजिए, इसका वैल्यू आराम से उसमें निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 में x बराबर 1.1 रखने पर, यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2, यहाँ पुनः समीकरण 2 में x बराबर 1.1 रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2x - y बराबर 2। यहाँ
एक्स का वैल्यू प्राप्त हुआ है 1.1, तो 2 गुणित एक्स के जगह में हम 1.1 रखेंगे और माइनस वाई है बराबर 2 प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और दशमलव एक संख्या बाद लगेगा तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। माइनस वाई बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब y को हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2.2 और एक अचर पद यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, इधर पक्षांतर होगा तो -2 बराबर y प्राप्त होगा। यानी y बराबर हमारा जाएगा कि 2.2 में 2 घटाएंगे तो 0.2 प्राप्त होगा। 2.2 में यदि 2 घटाया जाए तो 2.0 घटाया जाए तो यहाँ 2 प्राप्त होगा और यहाँ 0 में 0, यानी क्या आ गया हमारे पास 0.2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमारा, x बराबर 1.1 तथा y बराबर 0.2, यही हमारा उत्तर है। यही हमारा समीकरण निकाय का हल है, अद्वितीय हल है। इसमें क्या है, प्रत्येक x का मान 1 तथा y का मान 0.1, x का मान 1.1 तथा y का मान 0.2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, इसमें हमने क्या किया, प्रतिस्थापन किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन किया है। यहाँ x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन किया समीकरण x से, y का वैल्यू निकाल लिए, फिर हम x का वैल्यू उसमें समीकरण 2 में रख करके x का वैल्यू प्राप्त किए, इसको पुनः मान रख करके हम दूसरा बराबर। आइए हम इसको एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या है, ये सवाल नंबर 2, चौथा का ही दूसरा, 2x प्लस y। दूसरा सवाल हमारा 2x धन y बराबर 8 तथा दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 1 प्राप्त, ऐसा दिया है, जिसके समीकरण निकाय हमें हल करना है। पुनः हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। आइए यहाँ पर क्या है, दिया है हमारे पास, दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 8, ये पहला समीकरण है, तथा दूसरा हमारा समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर -1, ये दूसरा सवाल है। x ऋण 2y बराबर -1 दिया हुआ है। पुनः हम क्या देखेंगे कि दोनों में से किसी भी एक समीकरण से जिसमें गुणांक क्या हो, 1 प्राप्त हो, तब हमें आसानी होती है। नहीं तो हम किसी का भी रख सकते हैं, किसी का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ चूंकि मुझे सरल बनाना है सवाल को, इसलिए हम समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम, 2x धन y बराबर 8 दिया हुआ है तो y का वैल्यू याद लेंगे। y का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2x। अब इस मान को, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y के इस मान को हम रखेंगे और वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या कहता है कि x माइनस 2y बराबर -1। यहाँ हमें y का जो मान प्राप्त हुआ है उसको रखेंगे यहाँ पर, x माइनस 2 और जो y का मान हमारे पास 8 ऋण 2x है, इसको रख दिए यहाँ पर, गुणित है ये, बराबर कितना हुआ, -1 प्राप्त हुआ। ये ब्रैकेट में लगाए हैं ताकि दोनों पदों के साथ गुणा हुई ये पता चलता है हमारे पास x, और यहाँ पर देखिए हम गुणा करेंगे 2 का 8 के साथ गुणा करेंगे माइनस है, और ये प्लस, दोनों का गुणा माइनस हो जाएगा, और 8 दूनी 16। यहाँ पर -2x का -2x के साथ गुणा होगा तो ये +2x, ऋण और ऋण का गुणा 2, ऋण और ऋण का गुणा धन, और 2 दूनी 4x बराबर -1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों x वाला पद हमारे पास जुड़ेगा, यानी 4x में x जुड़ करके ये 5x प्राप्त हो जाएगा। 5x बराबर, यहाँ पर 16 को मैं अगर उधर प्राप्त पक्षांतर कर दूं तो ऋण 1 धन 16 हो जाएगा। ये धन 16 इधर ऋणात्मक है, उधर जाके धनात्मक हो जाएगा। यहाँ 5x बराबर हमारा 16 में 1 घटेगा तो 15 प्राप्त होगा। इसलिए x बराबर हमारा दोनों पक्षों में 5 का भाग देंगे तो x हो जाएगा, इसमें 15 में 5 का भाग दिया जाएगा तो 3 प्राप्त होगा। ये कैसे प्राप्त होता है, पक्षांतर करेंगे तो भागफल हो जाएगा, यहाँ 5/5 हो जाएगा,
15/5, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 यानी 3 प्राप्त होगा। x बराबर यहाँ 3 प्राप्त हुआ। अब हम इस x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख 2 में 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में 2 से यहाँ निकाले हैं तो पुनः समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर आइए हम देखते हैं समीकरण 1 में क्या है हमारे पास। 2x धन y बराबर 8 दिया हुआ है, तो हम 2 गुणित x का वैल्यू 3 रखेंगे प्लस y बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ हम 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 धन y बराबर 8 प्राप्त होगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, 8 और ऋण 6 यानी y बराबर हमारा प्राप्त हो गया 2। x बराबर 3 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। x बराबर 3 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। अतः x बराबर 3 व y बराबर 2 यही समीकरण निकायों के हल है। समीकरण निकायों के हल हैं। इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। दोनों कौन सा मेथड से, प्रतिस्थापन मेथड से ही। आइए इस प्रकार ये अगर वीडियो मुझे आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए भी बना सकूं और वीडियो आपके लिए बना सकूं।